बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.1 में क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बुक में पेज नंबर 46 पर मौजूद है। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है वेरीफाई द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर फ्रैक्शंस इज लेस देन द फ्रैक्शन। ए नंबर पार्ट है 3/4। अच्छा, क्वेश्चन का मकसद क्या है पहले इसको समझें और इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कहते हैं कि ये वेरीफाई करे, प्रूव करे कि द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस दी गए हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि आप इसका स्क्वायर ले लें तो ये जो स्क्वायर इसका आएगा वो इससे कम होगा। आमतौर पर जब हम देखते हैं किसी भी नंबर में, लेटर सपोज़ मैं कहूँ कि लेटर सपोज़ हमारे साथ 2 है, ठीक है, तो अगर हम 2 का स्क्वायर ले लें तो इससे आता है 4। मीन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्क्वायर से मुराद ये है कि हम इसी नंबर को इसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे 4 आता है। तो अगर आप देखें 4 जो है वो 2 से ज़्यादा है, ठीक है, उस नंबर से जो है उसका स्क्वायर ज़्यादा है। लेकिन फ्रैक्शन में आमतौर पर हमारे साथ यहाँ पर जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है तो उसमें मैं सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर आप उसका स्क्वायर ले लें तो जो नंबर आएगा, जो फ्रैक्शन में जो नंबर आएगा वो इससे ज़्यादा होगा। अच्छा, पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि जैसे कि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को ये बात बता चुका हूँ कि हमारे साथ जो है फ्रैक्शन नंबर में 3 किस्म के फ्रैक्शन नंबर होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, एक हमारे साथ है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरा हमारे साथ है मिक्स फ्रैक्शन। अच्छा, ये ऑलरेडी हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इसकी दोबारा थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करता हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे साथ वो फ्रैक्शन होता है जिसमें हमारे साथ न्यूमिनेटर जो है ये कम होता है डिनोमिनेटर से। मीन्स ऊपर वाला हिस्सा ये कम होता है और नीचे वाला हिस्सा ये ज़्यादा होता है। इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं और इसको हम न्यूमिनेटर कहते हैं। सो इसमें न्यूमिनेटर की वैल्यू वो कम होती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आमतौर पर प्रॉपर फ्रैक्शन के मुतालिक है, ठीक है। सो प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर आप किसी भी नंबर का आप स्क्वायर ले लें तो जो नंबर आएगा, जो फ्रैक्शन नंबर आएगा वो इस नंबर से कम होगा, ठीक है। दूसरा हमारे साथ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से। मीन्स मैं कहूँ 3/2। सो ये इसमें जो न्यूमिनेटर है, जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ज़्यादा है और नीचे वाला हिस्सा ये कम है। तो अगर आप इसका स्क्वायर ले लें तो फिर वही बात नहीं होगी, ठीक है। अगर आप इसका स्क्वायर ले लें तो फिर क्या होगा, जो स्क्वायर आएगा वो इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। और तीसरा हमारे साथ मिक्स फ्रैक्शन है जिसमें होल नंबर होता है। लेटर सपोज मैं कहूँ 2 होल 1/2, तो ये हमारे साथ मिक्स फ्रैक्शन है। तो ये क्वेश्चन जो है ये जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन के हवाले से है, तो हम इसी पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो देखते हैं और ये वेरीफाई करते हैं कि आया हमारे साथ जो स्क्वायर आएगा वो इस नंबर से कम होगा या ज़्यादा होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो क्वेश्चन हमारे साथ है 3/4। मैं इस क्वेश्चन को डिटेल के साथ सॉल्व करता हूँ, बाकी मैं क्वेश्चन को मुख्तसर में सॉल्व करूँगा। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सो 3/4 का हम स्क्वायर लेते हैं। देखिए बोथ साइड मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का हम स्क्वायर लेते हैं तो मतलब 3 × 3 स्क्वायर मीन्स 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें और 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे साथ आएगा 3 × 3 = 9 और 4 × 4 = 16, ठीक है। सो जो स्क्वायर आया वो 9/16 है और जो नंबर है वो 3/4 है, मतलब 3/4 और 9/16। अच्छा, तो आमतौर पर ये कहते हैं कि हमारे साथ जो नंबर है वो ज़्यादा होगा और जो उसका जो स्क्वायर है ये कम होगा, मतलब 3/4 इज़ ग्रेटर देन 9/16। तो हम ये किस तरह से प्रूव करेंगे, तो ये भी ऑलरेडी हम जो है चैप्टर नंबर 1 में इसको वो सॉल्व कर चुके हैं कि जब हमारे साथ 2 फ्रैक्शन नंबर हो तो उसमें अगर हम ये मालूम करना चाहें कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, उसका जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करते हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर 16 है और इसका जो डिनोमिनेटर है 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, मतलब 4 और 16 का हम एलसीएम लेंगे। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो 4 1 = 4, 4 4 = 16। सो इसका एलसीएम आएगा 4 × 4 = 16। सो हम क्या करेंगे, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे और 4 डिवाइड करेंगे तो दोनों का एलसीएम सेम होगा। मतलब हम क्या करेंगे, 3 ऊपर भी हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 और ये 4 कैंसिल होकर वापस यही आंसर आता है और यहाँ पर है 9/16। सो इससे हमारे साथ आएगा 3 × 4 = 12 और 4 × 4 =
16, ठीक है। और यहाँ पर है 9 डिवाइड बाई 16। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब न्यूमिनेटर को देखिए, न्यूमिनेटर यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 9 है, ठीक है। सो ये वैल्यू ज़्यादा है और ये वैल्यू कम है। सो कम हम कह सकते हैं कि 3/4 इज़ ग्रेटर देन 9/16। ये तो एक तरीका हुआ कि हमने प्रूव किया कि 3/4 ये ज़्यादा है 9/16 से। अगर आपको इस मेथड की समझ ना आई हो तो फिर दूसरा भी मेथड है। आप क्या करें, 3/4 को डिवाइड करें, 9/16 को डिवाइड करें और देखें कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ 3/4, ठीक है। अच्छा, तो देखिए मैं अगर यहाँ पर देखिए ये 4 है, ये 3 है, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पॉइंट लगाऊँगा, यहाँ पर 0 आएगा, सही है। सो 7 4 = 28, इससे 2 आएगा, यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, ठीक है। और 5 4 = 20। अच्छा, तो 3/4 से डिसिमल में आया 0.75। अब 9/16 से हम देखते हैं कि उससे क्या आता है। सो 9 डिवाइड बाई 16। अच्छा, सो ये ज़्यादा है ये कम है, तो हम क्या करेंगे, डिसिमल पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 आएगा। अगर 16 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 80, 90 से 80 इससे 10 आएगा। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे और अगर 16 के साथ हम 6 को मल्टीप्लाई करें तो इससे 96 आएगा। सो 100 से अगर हम 96 माइनस करें तो इससे 40 आएगा, ठीक है। ये इसी तरह से कंटिन्यू होगा। मैं जस्ट सेकंड नंबर तक करता हूँ। अच्छा, तो 9/16 ये हमारे साथ बराबर है 0.56 की। अच्छा, आप कंपेयर करें, यहाँ पर 0.56 है, यहाँ पर 0.75 है। देखिए वंस देखिए ये 7 है और ये 5 है, मीन्स ये वाला नंबर ये ज़्यादा है, ये वाला नंबर ये कम है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 3/4 इज़ ग्रेटर देन 9/16। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी कि डिसिमल नंबर में, सॉरी फ्रैक्शन नंबर में। लेकिन ये बात याद रखिए कि फ्रैक्शन नंबर में जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब जिसका न्यूमिनेटर कम हो और डिनोमिनेटर ज़्यादा हो, तो उसमें जो है अगर आप उसका स्क्वायर ले लें तो ये स्क्वायर वाली वैल्यू ये कम होगी और जो हमारे साथ ये वैल्यू है ये ज़्यादा होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, पार्ट बी हमारे साथ है 9/10। सो हम क्या करेंगे, 9/10 का हम स्क्वायर लेते हैं, बोथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का। मीन 9 9 = 81 और 10 10 = 100, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूँ 9 डिवाइड बाई 10 इज़ ग्रेटर देन 81 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तमाम जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उसमें वैल्यू जो है स्क्वायर वाली वैल्यू वो कम होती है और ये वाली वैल्यू ये ज़्यादा होती है। तो वो किस तरह से, तो ऑलरेडी मैंने कुछ इसका जो ए पार्ट था उसको मैंने डिटेल के साथ सॉल्व किया। आप तमाम क्वेश्चंस को इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं सॉल्व करना चाहे तो तब भी मतलब ये बात प्रूफ है कि हमारे साथ जो प्रॉपर फ्रैक्शन है सो उसमें जो स्क्वायर वाली वैल्यू है ये कम होती है और ये वाली वैल्यू ये ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट हमारे साथ है 17 डिवाइड बाई 20। सो 17 डिवाइड बाई 20 इसका हम स्क्वायर लेते हैं और 17 को अगर आप 17 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 289 और 20 को अगर 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 400 आएगा। सो हम लिख सकते हैं 17 डिवाइड बाई 20 इज़ ग्रेटर देन 289 डिवाइड बाई 400। नेक्स्ट डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, डी पार्ट हमारे साथ है कि 15 डिवाइड बाई 17। सो इसका स्क्वायर लेते हैं, 15 डिवाइड बाई 17 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 15 इज़ इक्वल टू 225 और 17 मल्टीप्लाई 17 इससे आएगा 289, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं 15 डिवाइड बाई 17 इज़ ग्रेटर देन 225 डिवाइड बाई 289। नेक्स्ट ई पार्ट। सो ई पार्ट हमारे साथ है 2/7। सो 2/7 का स्क्वायर लेते हैं और इससे हमारे साथ आएगा 4 डिवाइड बाई 49। सो 2/7 इज़ ग्रेटर देन 4 डिवाइड बाई 49। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो पार्ट एफ है 4/11। सो 4/11 ये हमारे साथ प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसका हम स्क्वायर लेते हैं। सो 4 4 = 16, 11 11 = 121। सो मैं लिख सकता हूँ 4 डिवाइड बाई 11 चूँकि प्रॉपर फ्रैक्शन में है सो ये ज़्यादा होगा 16 डिवाइड बाई 121 से। अच्छा, जी पार्ट। सो जी पार्ट हमारे साथ है 6/13, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन में है। सो 6 डिवाइड बाई 13 इज़ ग्रेटर होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 36 और 13 मल्टीप्लाई 13 इज़ इक्वल टू 169। सो 6/13 इज़ ग्रेटर देन 36 डिवाइड बाई 169। नेक्स्ट पार्ट हमारे साथ है एच और एच नंबर है 11 डिवाइड बाई 21, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन में है। सो 11 डिवाइड बाई 21 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 121 डिवाइड बाई 21 का अगर आप स्क्वायर ले लें तो इससे आएगा 441। सो 11 डिवाइड बाई 21 इज़ ग्रेटर देन 121 और 441। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है पार्ट आई और पार्ट आई में हमारे साथ है 45 डिवाइड बाई 46।
सो इसका हम स्क्वायर लेते हैं 45 डिवाइड बाई 46 का। सो 45 को अगर 45 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 2025, और 46 को अगर आप मल्टीप्लाई करें सो इससे आएगा 2116। सो मैं लिख सकता हूँ 45 डिवाइड बाई 46, चूँकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, सो इज़ ग्रेटर देन 2025 डिवाइड बाई 2116। और बाकी अगर आप प्रूव करना चाहें तो जो पार्ट ए जिस तरह से मैं प्रूव कर चुका हूँ, आप इसको भी डिवाइड करें, इसको भी डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी और इसकी वैल्यू कम आएगी। नेक्स्ट जो हमारे साथ है पार्ट जे, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो पार्ट जे है 99 डिवाइड बाई 100। सो 99 डिवाइड बाई 100 इसका हम स्क्वायर लेते हैं। सो 99 मल्टीप्लाई 99, इससे आएगा 9801, और 100 इससे आएगा 10,000। ठीक है, सो मैं लिख सकता हूँ 99 डिवाइड बाई 100 इज़ ग्रेटर देन 9801 डिवाइड बाई 10,000। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ है के पार्ट, और वो है 34 डिवाइड बाई 45। तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन में है। 34 डिवाइड बाई 45 होल स्क्वायर। सो 34 मल्टीप्लाई 34 इज इक्वल टू 1156, और 45 से आएगा 2025। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 34 डिवाइड बाई 45 इज़ ग्रेटर देन 1056 डिवाइड बाई 2025। और पार्ट एल हमारे साथ है 17 डिवाइड बाई 100। ठीक है, सो 17 डिवाइड बाई 100 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 17 इज़ इक्वल टू 289, और 100 मल्टीप्लाई 100 इज़ इक्वल टू 10,000। सो मैं लिख सकता हूँ 17 डिवाइड बाई 100 इज़ ग्रेटर देन 289 डिवाइड बाई 10,000। ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली इस तरह से किया कि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि हमारे साथ जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में उसकी वैल्यू ये ज़्यादा होती है और इसका जो स्क्वायर का वैल्यू है ये कम होगी। तो इसी फार्मूला के थ्रू मैंने कहा कि हमारे साथ इसकी वैल्यू ये ज़्यादा होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी देखते हैं कि उसमें क्या है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है वेरीफाई दैट द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल स्मॉलर देन द डेसिमल। अच्छा, ये कहते हैं इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है। ये कहते हैं कि वेरीफाई करे दैट द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल, कि इनमें से जो तमाम डेसिमल नंबर है, मतलब जिसमें डेसिमल पॉइंट हो, ठीक है, तो उसको हम डेसिमल नंबर कहते हैं, स्मॉलर देन द डेसिमल। तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो इस डेसिमल से कम होगा। ठीक है, लेकिन ये बात जो है ये बिल्कुल तमाम डेसिमल नंबर के लिए ये सही नहीं है। जस्ट हमारे साथ जो प्रॉपर फ्रैक्शन से जो डेसिमल आता है, प्रॉपर फ्रैक्शन मींस 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये हमारे साथ प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगर आप इन नंबर्स को डिवाइड करें, 2 डिवाइड बाई 3 मीन्स इससे हमारे साथ आएगा, हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 आएगा। मैं थोड़ा सा इसको इधर लिखता हूँ नीचे, 2 डिवाइड बाई 3। सो यहाँ पर 0 आएगा, 3 6 18, यहाँ पर 2 आएगा, अगेन यहाँ पर मैं 0 लगाता हूँ। सो इससे हमारे साथ आएगा 0.66। ठीक है, अच्छा, इसके बरअक्स अगर मैं लिखूँ 3 डिवाइड बाई 2 जो एम प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अगर आप इसको डिवाइड करें सो इससे हमारे साथ कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, और 2 5 ज़ा 10। अच्छा, यहाँ पर देखें जो एम प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, एम प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर आप डिवाइड करें, मतलब जिसका न्यूमिनेटर ज़्यादा हो और डिनोमिनेटर कम हो, सो इसकी जो वैल्यू आएगी डेसिमल नंबर में वो हमेशा वो 0 से ज़्यादा होगी। ये बात आपने याद रखनी है कि वो हमेशा 0 से ज़्यादा होगी। और जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब जिसमें न्यूमिनेटर की वैल्यू कम हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा हो, अगर आप उसको डिवाइड करें तो वो हमेशा 1 से कम होगी, मतलब वो पॉइंट में आएगी। तो ये बात याद रखिए कि यहाँ पर जो 0 है तो ये हमेशा ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन से आई है। ठीक है, सो अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर ले लें किसी नंबर का जो डेसिमल नंबर में है, और आप उसका स्क्वायर ले लें, ठीक है, सो उसका जो स्क्वायर है ये इससे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मतलब अगर आप 0.2 का स्क्वायर ले लें तो उससे जो वैल्यू आती है वो वैल्यू कम होगी और ये 0.2 वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। इसके बरअक्स अगर आप एम प्रॉपर फ्रैक्शन के नंबर का, मतलब 1.5 का, अगर आप इसका स्क्वायर ले लें, 1.5 का स्क्वायर ले लें, तो ये वैल्यू फिर कम होगी और इससे जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा होगी। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, सो बुक में यही मिस्टेक है, इसमें जो क्वेश्चंस दी गए हैं वो डिफरेंट है। वो कुछ तो प्रॉपर फ्रैक्शन से वो नंबर आए हैं, कुछ इम प्रॉपर से है, जैसा कि 5.1 है तो ये 1 से ज़्यादा है। इस तरह से 2.1 है, इसमें होल नंबर मौजूद है, वो 1 से ज़्यादा है। यहाँ पर 6.8 है, तो अगर आप इन नंबर्स का स्क्वायर ले लें तो वो इन नंबर से ज़्यादा होगा। और जो पॉइंट वाले हैं, मतलब जो 1 से कम है, अगर आप इन नंबर्स का स्क्वायर ले लें तो वो इससे कम आएगा। ठीक है, मज़ीद आपको एक क्वेश्चन में समझ आ जाएगी। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ।
अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ है 0.2, सो हम 0.2 का स्क्वायर लेते हैं। मैं इस एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। 0.2 का स्क्वायर मीन्स 0.2 को 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करें, सो 2 2 ज़ा 4। अच्छा, अब मतलब इससे 0 ही आएगा। अच्छा, देखिए यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर आप हिंसों को नोट करें तो उतने नंबर्स के बाद या उतने डिजिट के बाद फिर आप डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो एक डिजिट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो मीन्स 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो एक डिजिट है, तो दूसरा हम 0 लगाएंगे और यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, तो इससे आएगा 0.04। सो 0.2 इज़ ग्रेटर देन 0.04, ठीक है। ये 0.2 ये ज़्यादा है, 0.04 कम है, क्योंकि देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 है और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 0 है। मीन्स ये वाली नंबर ज़्यादा है और ये वाली नंबर कम है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मैं पार्ट बी को सॉल्व करता हूँ। पार्ट बी हमारे साथ है 5.1। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आई है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है इसमें होल नंबर मौजूद है, ठीक है। और जो प्रॉपर फ्रैक्शन से आई हो उसमें होल नंबर नहीं होता, वहाँ पर 0 होते हैं। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से जो नंबर आए तो वहाँ पर होल नंबर मौजूद होता है। अच्छा, अगर हम क्या करें, 5.1 को मल्टीप्लाई करें 5.1 के साथ, तो देखिए 1 1 ज़ा 1, 5 1 ज़ा 5। इसके लिए मैं एक 0 लगाता हूँ। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। अब देखिए इससे 1 आएगा, इससे 10 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। तो देखिए 2 डिजिट के बाद मैं वो लगाता हूँ डेसिमल पॉइंट, तो इससे 26.01 आया, यहाँ पर 5.1 है। तो देखिए ये नंबर ज़्यादा है अब और ये कम है, तो मैं लिख सकता हूँ 5.1 इज़ लेस देन 26.01। सो ये बात आपने याद रखनी है कि डेसिमल नंबर में, ठीक है, डेसिमल नंबर में जो हमारे साथ उसमें होल नंबर 0 हो तो उसका अगर आप स्क्वायर ले लें तो उसका स्क्वायर इससे कम होगा, और अगर इसमें होल नंबर मौजूद हो तो फिर अगर आप उसका स्क्वायर ले लें तो ये हमेशा उससे ज़्यादा होगा। बस यही फ़र्क है इसमें, बाकी इसमें कुछ भी वो नहीं है। तो दूसरे जो इसके इक्वेशन है उसको मैं कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। और फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह करें, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है 2.1। सो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आई है, क्योंकि यहाँ पर इसमें होल नंबर मौजूद है। सो मीन्स 2.1 का हम स्क्वायर लेंगे, मीन्स 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें सो इससे आता है, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 4.41, ठीक है। सो 2.1 इज़ लेस देन 4.41, ये कम है और ये ज़्यादा है क्योंकि इसमें होल नंबर 2 है और इसमें 4 है। नेक्स्ट डी पार्ट को सॉल्व करते हैं और डी पार्ट हमारे साथ है 6.8। सो 6.8 का हम स्क्वायर लेते हैं, मीन्स 6.8 मल्टीप्लाई 6.8। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 46.24। सो मैं लिख सकता हूँ 6.8 इज़ लेस देन 46.24। नेक्स्ट ई पार्ट को सॉल्व करते हैं और पार्ट ई में हमारे साथ है 1.02। सो 1.02 का मैं स्क्वायर लेता हूँ, मीन्स 1.02 मल्टीप्लाई 1.02। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 1.04 और 04। अच्छा, सो 1.02 इज़ लेस देन 1.0404, क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, लेकिन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। सो ये नंबर ज़्यादा है और ये नंबर कम है। अच्छा, f को सॉल्व करते हैं और f हमारे साथ है 0.05। अब इसको देखिए, ये हमारे साथ जो है प्रॉपर फ्रैक्शन से आया है क्योंकि इसमें होल नंबर 0 है। तो अगर आप इसका स्क्वायर ले लें तो वो वैल्यू इस नंबर से कम होगी, 0.05 मल्टीप्लाई 0.05। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 0.0025। अच्छा, तो अब आप कंपेयर करें, 0.05 इज़ ग्रेटर देन 0.0025। देखिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 0, यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट के बाद 0, उसके बाद 5 है टेंथ्स में और यहाँ पर टेंथ्स में 0 है। सो मीन्स ये नंबर ज़्यादा है और ये नंबर कम है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा है जी पार्ट उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो वो है 0.23। सो मीन्स 0.23 का हम क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। सो 0.23 मल्टीप्लाई 0.23। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 0.0529। सो मैं लिख सकता हूँ 0.23 इज़ ग्रेटर देन 0.0529। ये ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 है और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 0 है, ठीक है। सो ये नंबर ज़्यादा है और ये नंबर कम है।
अच्छा, एच पार्ट को सॉल्व करते हैं। पार्ट एच हमारे साथ है 0.98। अच्छा, बस ये बात याद रखिए, जितनी भी हमारे साथ प्रॉपर फ्रैक्शन वाली से आई हुई नंबर्स हो डेसिमल में, मतलब उसमें होल नंबर 0 हो, तो अगर आप उसका स्क्वायर ले लें तो उसका स्क्वायर वाला जो है वैल्यू वो कम होगी और ये ज़्यादा होगी। अच्छा, तो 0.98 इसका हम स्क्वायर लेते हैं। सो 0.98 मल्टीप्लाई 0.98, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें सो इससे आएगा 0.9604। सो मीन्स 0.98 इज़ ग्रेटर देन 0.9604। देखिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 9, यहाँ पर भी 9 है, लेकिन उसके बाद 8 है और यहाँ पर 6 है, मीन्स ये वैल्यू ज़्यादा है। नेक्स्ट जो हमारा है अगला पार्ट, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आई नंबर 0.55। सो ये भी मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन से आया है। सो 0.5 इसका हम स्क्वायर लेते हैं, मीन्स 0.55 मल्टीप्लाई 0.55। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 0.3025, मीन्स 0.55 इज़ ग्रेटर देन 0.3025। अच्छा, जे नंबर को सॉल्व करते हैं 0.10, ठीक है। 0.10 इसका हम स्क्वायर लेते हैं। 0.10 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0.10 मल्टीप्लाई 0.10। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 0.01, मीन्स 0.10 इज़ ग्रेटर देन 0.01। और के नंबर, सो के नंबर है 0.89। सो 0.89 इसका हम स्क्वायर लेते हैं, मीन्स 0.89 मल्टीप्लाई 0.89। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 0.7921, मीन्स 0.89 इज़ ग्रेटर देन 0.7921, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 8 है और यहाँ 7 है, मीन्स ये वैल्यू ज़्यादा है। लास्ट नंबर जो पार्ट है एल नंबर, उसको सॉल्व करते हैं। वो है 3.24। यहाँ पर होल नंबर मौजूद है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आया है, मीन्स इसका स्क्वायर इससे ज़्यादा होगा। लेट्स प्रूव दैट। 3.24 का स्क्वायर लेते हैं। सो 3.24 मल्टीप्लाई 3.24, तो अगर हम इन दोनों का स्क्वायर ले लें तो इससे आएगा 10.4976। सो मीन्स ये वाली वैल्यू 3.24 ये कम है और 10.4976 ये ज़्यादा है। सो ये था इस एक्सरसाइज और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। इसके बाद इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारी वीडियो से आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन प्रेस करें ताकि हमारी जो अगली वीडियो है वो आपको बर वक्त मिल सके। और अगर क्वेश्चंस में किसी भी बात की समझ ना आई हो, कोई मसला हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।